हेलो स्टूडेंट्स, आज 18 फरवरी को ये आपका यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का जो पेपर हुआ है हिंदी विषय का, जिसका कोड है 801 FE। तो आज हम इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें आपका जो समय था वो 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ था। तो इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है पहले वो सॉल्व हम करते हैं। अभी जो पहला प्रश्न है वो है नीड का निर्माण फिर के लेखक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हरिभाऊ उपाध्याय, सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन और वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है समय के पांव रचना की विधा है। तो इसका ए ऑप्शन जीवनी, कहानी, उपन्यास, डी संस्करण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा संस्करण, संस्मरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ए परिवाजक की कथा, दीप जले शंख जले, स्मृति की रेखाएं और तूफान के बीच। तो इनकी जो रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की वो है दीप जले शंख जले। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 राजा भोज का सपना कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा डी। और कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ए हृदय की प्यास, बी गोद, सी चित्रलेखा, डी। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा ए हृदय की प्यास। नंबर 6 रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, बी बोधा, सी मतीराम, डी आलम। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका मतीराम, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। नंबर 7 छत्रसाल दशक के रचयिता हैं ए भूषण, बी केशवदास, सी बिहारी और डी पदांकर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए भूषण। क्वेश्चन नंबर 8 नव जागरण काल कहा जाता है। ए द्विवेदी युग को, बी प्रगतिवाद युग को, नई कविता युग को और डी भारतेंदु युग को। तो इसका ऑप्शन सही होगा भारतेंदु युग को। नंबर 9 देव की रचना है पद्माभरण, भावविलास और रामचंद्रिका, डी गंगा लहरी। तो ये है आपकी किसकी रचना? देव की रचना भाव विलास की। नंबर 10 महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी नीरजा। तो यानी कि जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ए वीणा, डी समर्पण, सी नीरजा और झांसी की रानी की समाधि पर। तो इसकी जो ऑप्शन सही था वो सी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। उपमेय में उपमान की संभावना को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार को कहते हैं। आगे नंबर 13 सरुड़ा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 षडानन में समास है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, द्विगु। लेकिन इसका जो सही है वो बहुब्रीहि समास है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो इस वजह से ए सही होगा द्विगु समास, क्योंकि षड आ रहा है 6 संख्या की वजह से। इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची है सुर शरीर। आगे चलते हैं नंबर 16। नंबर 16 में अज्ञान में उपसर्ग है। तो अज्ञान में उपसर्ग आपका है ए, यानी कि ऑप्शन बी सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 युष्मद का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो वो है ऑप्शन ए त्वयी। आगे क्वेश्चन नंबर 18 रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। ऑप्शन बी सही होगा।
18 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वह खेलेगा वाक्य का भाववाच्य वाक्य होगा। तो ऑप्शन इसका होगा ए है वह खेलता है, बी है उसने खेल खेला, और सी है मेरे द्वारा खेल खेला जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, उसके द्वारा खेला जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं, क्रिया विशेषण अविकारी पद के भेद हैं, तो इसके हो जाएंगे 4 भेद होते हैं। तो ये इस प्रकार हमने जो आपका ये हिंदी विषय का जो पेपर है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप अपने आंसर मिलाइए और कमेंट करके बताइए किसके कितने ऑप्शन सही है। तो ये आपका हिंदी विषय का पेपर है। ऐसे जो भी आपके यूपी बोर्ड के जो भी पेपर होंगे, चाहे 12th क्लास के चाहे 10th क्लास के, हम सभी की आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।